भाजपा नेत्री सीता सोरेन भले ही पार्टी में एक्टिव नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ा विवाद लगातार सुर्खियों में है। ये विवाद मार्च 2025 में शुरू हुआ, जब धनबाद में वह एक शादी समारोह में शामिल होने गई थी। उस दौरान उनके निजी सचिव पर यह आरोप लगा कि वह उन पर जानलेवा हमले की कोशिश कर रहा था। निजी सहायक का नाम देवाशीष मनोरंजन घोष था, जो विधानसभा चुनाव के दौरान उनका निजी सचिव रहा। उसी दौरान वह नियुक्त हुआ था। लेकिन अब जिस देवाशीष घोष पर, जिस निजी सहायक पर सीता सोरेन ने ये आरोप लगाया था उन पर जानलेवा हमला करने का, अब उसी देवाशीष घोष ने उल्टा सीता सोरेन पर आरोप लगाया है। कई गंभीर उन्होंने आरोप लगाया है और केवल सीता सोरेन ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ 9 लोगों पर भी आरोप दर्ज कराया है। ये सारे आरोप बहुत ही संगीन हैं। अब क्या है ये पूरा मामला और इस विवाद की शुरुआत कहां से हुई, ये सब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल सीता सोरेन समेत 9 लोगों पर विभिन्न धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने वाले खुद देवाशीष घोष हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। इन सारे 9 लोगों पर संगीन आरोप हैं। शिकायतकर्ता देवाशीष घोष ने आरोप लगाया है कि होटल से उन्हें जबरन उठाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, खाली कागज पर जबरन उनके दस्तखत कराए गए, एटीएम कार्ड से लगभग 4 लाख रुपए की निकासी जबरदस्ती कर ली गई, जबरन उनके हाथ में देसी कट्टा थमा दिया गया। उसके साथ साथ सीता सोरेन ने अपने राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाते हुए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया, जिसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। अब क्या है ये पूरा मामला और क्या बताया है देवाशीष घोष ने, ये आपको बताते हैं। देवाशीष घोष ने अपने बयान में बताया है कि 6 मार्च 2025 को वह सीता सोरेन के साथ कतरास के एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। उन्हें कहा गया था कि उन्हें शादी समारोह में सीता सोरेन के साथ धनबाद के कतरास जाना है। समारोह के बाद वे सोनोटोल होटल में ठहरे। रात करीब 11:30 बजे सभी आरोपियों ने उन्हें होटल में जबरदस्ती उसे उठाकर उनके साथ मारपीट की, ऐसा आरोप है देवाशीष घोष का। देवाशीष घोष ने यह भी कहा है कि उन्हें खाली कागज पर जबरन उनका हस्ताक्षर कराया गया, उनसे उनके एटीएम से जबरन 4 लाख रुपए की निकासी कर ली गई और एक देसी कट्टा पकड़ाकर उन्हें झूठे आरोप में फंसा दिया गया। उन्होंने सीता सोरेन पर यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीतिक पहुंच का अपना फायदा उठाया और आर्म्स एक्ट के तहत सरायढेला थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। इसके साथ साथ देवाशीष घोष ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपियों ने उनकी गाड़ी, जमीन के कागजात और अन्य निजी सामान भी जब्त कर लिए और इसके बाद इन्हें लौटाया ही नहीं। जब वह जेल से छूटे 27 मई को, तब उन्होंने सरायढेला थाने में इसकी शिकायत की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देवाशीष घोष ने यह शिकायत धनबाद के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी कि सीजेएम आरती माला के कोर्ट में दायर कराई है और इसे सुनवाई के लिए स्वीकार भी कर लिया गया है। दरअसल देवाशीष घोष के जो अधिवक्ता हैं के तिवारी, उन्होंने सीजेएम की कोर्ट में इनके लिए दलील पेश की और इसके बाद ही इसे सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। अब देखना होगा कि इस मामले में सीता सोरेन का क्या पक्ष आता है, सीता सोरेन के क्या खिलाफ ये मामला जाता है या फिर इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इससे महज कुछ दिनों पहले ही सीता सोरेन ने बीते 2 जून को मामला दर्ज कराया था अपने निजी सहायक देवाशीष घोष के विरुद्ध। निजी सहायक अब लेकिन नहीं है, वो पूर्व में रह चुके हैं। 6 मार्च 2025 को जब ये मामला हुआ, तब उसके बाद से सीता सोरेन ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। निजी सहायक के रूप में वह सीता सोरेन के निजी सहायक फिर नहीं रह गए। आपको पहले बताएं कि क्या था ये मामला। 2 जून 2025 को सीता सोरेन ने अपने पूर्व निजी सहायक पर क्या आरोप लगाए थे। सीता सोरेन का आरोप था, क्योंकि आपको पहले बता दें कि ये आरोप उन्होंने देवाशीष घोष पर लगाते हुए उन्होंने मुकदमा दुमका के नगर थाने में दर्ज कराया था। सीता सोरेन का आरोप था कि देवाशीष ने उनके चेकबुक में फर्जी सिग्नेचर करके उनके बैंक खाते से लाखों रुपए की निकासी कर ली। यानी सीता सोरेन ने देवाशीष घोष पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
सीता सोरेन का कहना था कि जब मतलब अभी जो हाल में चुनाव हुए विधानसभा के, उस दौरान सीता सोरेन जामताड़ा विधानसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार रहीं और उसी समय उन्होंने देवाशीष मनोरंजन घोष को निजी सहायक के रूप में रखा था। देवाशीष घोष रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने यानी कि सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव के वक्त घोष उनका सारा कामकाज देखता था। चुनाव के बाद जब मार्च 2025 में उससे हिसाब मांगा गया तो उसने कहा कि सारा हिसाब आपको बाद में दे देंगे, लेकिन काफ़ी दिनों तक वह हिसाब किताब टालता रहा। अपने स्तर पर जब सीता सोरेन ने जांच किया तो पता चला कि चुनाव में जो रकम पार्टी से मिली थी उसमें काफ़ी घपला हुआ है। सीता सोरेन का कहना था कि जब मैंने देवाशीष से अपनी चेकबुक मांगी तो उसने शुरुआत में आनाकानी की। बाद में जब चेकबुक दी तो उसमें कई पन्नों पर मेरे जाली हस्ताक्षर मिले थे। सीता सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले पीए यानी कि निजी सहायक देवाशीष घोष के खाते में मामूली रकम थी, कुछ खास उसमें पैसे नहीं थे उसके बैंक खाते में, पर चुनाव के दौरान उसके खाते में काफ़ी रुपए की लेन-देन हुई। उसने बंगाल से एक बड़ी गाड़ी भी खरीदी है, साथ ही काफ़ी मात्रा में सोने के जेवरात खरीदे हैं। सीता सोरेन ने बताया कि चुनाव में उन्हें पार्टी की ओर से जो पैसे दिए गए थे, उसमें भी घपला किया गया है। और अगर आप इन सब में एक कॉमन बात देखें तो ये कॉमन है कि सीता सोरेन जब जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही थी, उस समय जो चुनावी फंड था, उसमें घपला का ये मामला सामने आया। ये 6 मार्च 2025 को भी जब ये विवाद शुरू हुआ था, तब भी ये बात सामने आई थी। उस समय से ही ये मामला लगातार सुर्खियों में है। अब आपको बता दें कि 6 मार्च 2025 को क्या हुआ था, मीडिया रिपोर्ट्स में क्या आया था। दरअसल सीता सोरेन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद गई थी। धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र के एक होटल कमरे में वह रुकी थी। जैसे ही उन्होंने होटल कमरे में प्रवेश किया, वैसे ही पहले से ही मौजूद देवाशीष घोष ने उन पर बंदूक तान दी। ये उस समय सामने आया था, ऐसी बातें कही गई थी। हालाँकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये अब तो पूरा मामला जब जाँच उस पर बैठेगा तब समझ में आएगा कि कितनी इन बातों में सच्चाई है। इसके बाद बताया गया था मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कि सीता सोरेन बाल-बाल बचीं क्योंकि उनके सुरक्षा गार्ड्स ने सतर्कता बरती और उन्हें यानी कि देवाशीष घोष को मौके से पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। उस समय भी ये आपको जैसे कि हमने अभी बताया कि उस समय भी ये बात सामने आई कि ये जो चुनावी फंड है, जो सीता सोरेन जब विधानसभा चुनाव लड़ रही थी जामताड़ा विधानसभा सीट से, तब जो चुनावी फंड अलॉट हुआ था, उसमें घपले का मामला तब भी सामने आया था, यानी कि 6 मार्च 2025 को भी ये मामला उजागर हुआ था। उसके बाद फिर 2 जून 2025 को यानी कि अभी कुछ 8 दिनों पहले जब सीता सोरेन ने मामला दर्ज कराया दुमका के नगर थाना में, तब भी ये मामला सामने आया। उस समय भी ये कॉमन रही। उसके बाद अब जब देवाशीष घोष ने ये मामला दर्ज कराया है धनबाद के न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में, तब भी ये मामला सामने आ रहा है। तो ये बात कॉमन है इन तीनों ही पूरे के पूरे मामले में, इसी से जुड़ा ये पूरा मामला है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कौन-सा नया मोड़ आता है। सीता सोरेन इस मामले में फँसती हैं या फिर उनके जो पूर्व में निजी सहायक रहे देवाशीष घोष, उन पर कड़ाई बरती जाती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या-क्या होता है, खुलासा क्या होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।